वैसे तो संविदा कर्मचारियों की कई सारी मांगे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि संविदा कर्मचारियों को भी स्थानांतरण का लाभ दिया जाए, जिससे उनकी तैनाती उनके गृह जनपद या उसके निकट किया जाए, ताकि उन कर्मचारियों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आसानी हो सके। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों की तैनाती उनके गृह जनपद से 200 से 500 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इन संविदा कर्मचारियों में अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। इस दूरी के कारण महिलाओं को अपने घर से दूर अपने तैनाती स्थल क्षेत्र में रहने के कारण वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पा रही हैं। इस कारण उनका परिवार बिखरा हुआ है। यही बात करें अगर हम इन कर्मचारियों की, तो ये कर्मचारी मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान है और इतने अल्प वेतन के कारण दो अलग अलग जगह पर परिवार चलाना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसे में इन कर्मचारियों को स्थानांतरण का लाभ दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, तो यहाँ संविदा कर्मचारियों को स्थानांतरण का लाभ मिलता है। यही नहीं, भारत सरकार द्वारा भी संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण का सुझाव दिया गया है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं हो पाया है, जिससे कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान है। समय समय पर संगठन इस समस्या को लेकर पत्र भी लिखते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो भविष्य में ये सारे कर्मचारी मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संदीप जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार लगातार संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके हित के लिए बड़े बड़े बयान देती है, कभी कहती है कि उनके हित के लिए कई सारे काम किए जा रहे हैं, वहीं अगर बात करें हम स्थानांतरण की, तो एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, उसमें बातें निकल कर सामने आ रही कि स्वास्थ्य विभाग के जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी उनके स्थानांतरण पे बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। इस बात पे कितनी सच्चाई, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? नहीं, देखिए, सरकार जो संविदा पर एनएचएम में काम कर रहे हैं या संविदा कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इनके स्थानांतरण लंबे समय से सरकार ने नहीं किए हैं। जी। गत 3-4 साल पहले एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली थी, ऑनलाइन अप्लाई करके इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया की, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्थानांतरण उसमें नहीं किए गए। जी। और वास्तविकता है कि आज कर्मचारी जो मजबूरी वश संविदा पर काम करने के लिए मजबूर है, 1/4 वेतन। जी। और उसके बाद यदि गोरखपुर का कर्मचारी सहारनपुर में अगर संविदा पर 10,000-15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने पारिवारिक दायित्व को पूरी नहीं कर पाएगा। जी। सरकार को सोचना चाहिए कि आप एक तो समान कार्य, समान योग्यता और उसके बाद 1/4 वेतन पर संविदा पर कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है, तो कम से कम उनको उनके गृह जनपद या जहाँ वो इच्छुक हैं, जहाँ उनका परिवार उनके साथ रह रहा है, जहाँ बच्चों की शिक्षा हो रही है, तो वहाँ उनको तैनात करने में क्या दिक्कत है? और मैं समझता हूँ कि अपने क्षेत्र में यदि कर्मचारी काम करता है अपने गृह जनपद में, तो वो काम और अधिक ईमानदारी और लगन से करता है, क्योंकि वहाँ उसकी प्रतिष्ठा भी वहाँ उस जगह जुड़ी हुई होती है। लेकिन सरकार लगातार सोचना सरकार का ये है कि कर्मचारी को उनके गृह जनपद में तैनात किया जाए, तो ये एक गलत नीति है। कर्मचारी को, और मैं समझता हूँ जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके पारिवारिक दायित्वों को देखते हुए, उनके कम वेतन को देखते हुए, आज 15,000 रुपए में फार्मासिस्ट, 18,000 रुपए में, 17,000 रुपए में स्टाफ नर्स, 15,000 रुपए में लैब टेक्नीशियन, 10,000 रुपए, 8,000 रुपए में चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ये वास्तव में किसी भी बढ़ती महंगाई में किसी का पारिवारिक गुजारा नहीं हो सकता है। तो सरकार को इस विषय पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और हम तो लगातार मांग कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग संविदा पर सरकार काम ही क्यों करा रही है? जब पद हमारे रिक्त हैं तो उन रिक्त पदों पर, नियमित पदों पर भर्ती करनी चाहिए, उनको नियमित करना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर निश्चित रूप से ध्यान नहीं दे रही। जी संदीप जी, तो क्या स्थानांतरण को लेके कर्मचारियों के द्वारा सरकार को या अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया गया है? नहीं, तो समय समय पर जो संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, समय समय पर मांग की जाती रहती है। जो बड़े बड़े संगठन है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और बड़े बड़े संगठन है, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार से लगातार मांग की जा रही है आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, या उनके जो स्थानांतरण की नीति है, उनके स्थानांतरण की नीति बनाकर उनको उनके जहाँ वो चाहते हैं, जहाँ उनकी इच्छा है, चाहे वो ऑनलाइन प्रक्रिया से किसी भी प्रक्रिया से उनको स्थानांतरण किया जाए, लगातार मांग की जाती है। जी।
एक तरफ संदीप जी बात करें लोकसभा चुनाव की, तो इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था, जिसकी उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। वहीं पे समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? क्या ये सारी चीजें जो हो रही हैं कर्मचारियों के साथ अहित हो रहा है, उनके साथ अनदेखी की जा रही, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये झेलना पड़ा है? और जैसे ही चुनाव का परिणाम आता है उसके बाद जब प्रदेश सरकार ये सारी चीजें देखती है तो कर्मचारियों के हित के लिए एक बयान दे देती है, तो आपको क्या लगता है इस चीज पे? देखिए, ये निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं जी कि कर्मचारी वर्ग नाराज है, जी क्योंकि कर्मचारी की सुनी नहीं जा रही है। जी बंद एसी कमरे में बैठकर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो निश्चित रूप से सही नहीं है। जी। जमीन पर, धरातल पर जी जो लोग हैं उनसे उनकी समस्याएं पूछकर अगर वो नीति बनाई जाए जी तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, विकास के रास्ते पर हमारा प्रदेश जा रहा है। जी लेकिन विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जो सबसे प्रमुख माध्यम है सरकारी कर्मचारी, जी वो सरकारी कर्मचारी आज त्रस्त है। जी आश्चर्य होगा कि सरकार आदेश जारी करती है जी कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त संगठनों से माननीय प्रमुख सचिव, विभागों के प्रमुख सचिव, जनपदों के जो विभाग अध्यक्ष हैं वो उनसे हर 3 माह में बात करेंगे, बात जी। करके उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनके मांग पत्र पर काम करेंगे। लेकिन ये आश्चर्य का विषय है कि पिछले 5 सालों से शासन स्तर पर किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन की बातचीत नहीं हो रही है, जी जिसके कारण वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो काम के दौरान आती हैं, जो गैर वित्तीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। जी। समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, अधिकारी निरंकुश हैं, जी। कोई किसी संगठन की बात नहीं सुन रहा है। और ये मुझसे लगता है कि सारे संगठनों को समाप्त करने की एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। जी। संगठन मान्यता प्राप्त है, सरकार ने मान्यता दी है, वो उनका फर्ज है और आपका दायित्व बनता है कि उनकी प्रॉब्लम सुने, कार्य समझने में जो तमाम दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को आप सुन। लेकिन ये सारी प्रक्रिया पिछले 5-6 सालों से नहीं अपनाई जा रही है। और ये यही कारण है कि तमाम कर्मचारी संगठनों में इस बात को लेकर रोष है कि जब बात नहीं सुनेंगे, पीड़ा नहीं सुनेंगे, आपका कन्वर्सेशन नहीं होगा, जब हमारा वार्तालाप ही नहीं होगा तो फिर समस्याएं तो मुंह बाएं खड़ी रहेंगी। और निश्चित रूप से कर्मचारियों में नाराजगी होगी। तो बहुत बड़ा कारण है कि बातचीत का ना होना, बातचीत का कर्मचारियों के साथ ना करना, संगठनों के साथ ना करना, ये बहुत बड़ा कारण है जिससे समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं और कर्मचारी त्रस्त है। सरकार के जो शासनादेश हैं, सरकार के जो आदेश हैं, उन आदेशों का परिपालन नहीं हो रहा है। विभागों में बड़े बड़े अधिकारी उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम जो एसीपी वगैरह की सुविधाएं कर्मचारी को मिलनी चाहिए, सरकार कहती है कि उनको नियत समय पे उस दिन मिलना चाहिए। 1-2 साल से कर्मचारियों को जो सरकार एसीपी की सुविधा देती है, जो कर्मचारी इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, वो 1-2 साल तक लंबित किए जाते हैं और तमाम स्थितियां जो है निश्चित रूप से विकराल है। मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा कि कम से कम इन समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दें। इससे सरकार का कोई वित्तीय हानि नहीं हो रही है, लेकिन जो मिलता है उनको ड्यूज जो मिलते हैं, जो उनके वेलफेयर की चीजें हैं, जो शासनादेश हैं, उन शासनादेशों को लागू नहीं कराया जा रहा, पालन नहीं हो रहा है। और ये कर्मचारियों में बहुत बड़ी नाराजगी है और निश्चित रूप से ये कारण रही कि कर्मचारी इस चुनाव में नाराज रहे। जी संदीप जी, आपसे अंत में जानना चाहूंगी कि इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? देखिए, निश्चित रूप से जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है तो फिर आवाज उठनी शुरू हो जाती है। और मैं समझ रहा हूँ कि अब विभागों में, सभी विभागों में जो अधिकारियों की मोनोपोली है, जो अधिकारी को काम करने के तरीके हैं, उससे जो है कर्मचारी बहुत त्रस्त है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ये आंदोलन का रूप ले सकती है। जी संदीप जी, अडल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।